तो बेटों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम आज बात करेंगे क्लास 12 का जो बेटा फिजिक्स है उसमें जो क्लास 12 की फिजिक्स में बेटा जो चैप्टर है एसी, उसके अंदर का जो हम लोग का टॉपिक है बेटा आज का वो है एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो बेटा इससे पहले जो टॉपिक था उसमें हमने जाना कि रजिस्टर और इंडक्टर को साथ में रखेंगे तो सर्किट में ईएमएफ में और करंट में क्या रिलेशनशिप्स बनेगी। और आज बेटा हम लोग देखेंगे कि जब हम इंडक्टर को हटा के उसके जगह कैपेसिटर रखते हैं तो फिर क्या चीज़ें बनती है। तो जैसा कि बेटा हम लोग लास्ट एपिसोड में अगर याद हो तो वहाँ पे जब हमने इंडक्टर लगाया था रजिस्टर के साथ में सीरीज में, तो वहाँ पे बेटा पूरे के पूरे सर्किट पे केवल का और केवल किसका बिहेवियर एप्लीकेबल हो रहा था, तो वो हो रहा था बेटा केवल इंडक्टर का। यानी कि इंडक्टर ने रेजिस्टेंस को पूरी तरह ओवरकम कर दिया था। वैसे ही सेम बेटा आज हम लोग देखेंगे कि क्या सही में कैपेसिटर भी रजिस्टर को ओवरकम कर देता है कि नहीं कर देता है। वही चीज़ बेटा हम लोग आज प्रोसीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो बेटा कि ये सर्किट है हमारे सामने जिसमें एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो जहाँ से वो ईएमएफ इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ से एक डायरेक्शन में करंट का मोशन होगा। तो आप लेट सपोज बेटा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और उसी डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल भी देखने को मिलेगा बेटा। क्यों? क्योंकि पूरे सीरीज के सर्किट में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर पोटेंशियल में चेंजिंग होती है, वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा कि वी आर यानी रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल होगा वो होगा आर आई। तो आपको जहाँ तक बेटा हम लोग को पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हम ये देख सकते हैं। तो इस वजह से V इज इक्वल टू आर आई या आई आर के फॉर्म में हम लोग नोट कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग कैपेसिटर में देखते हैं बेटा पोटेंशियल VC इज इक्वल टू XCI, जिसमें I कांस्टेंट है, करंट जो पूरे सर्किट में फिक्स रहेगा, और XC है क्या बेटा, तो XC जैसा कि हम लोगों ने एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर में चीज़ जानी थी कि एक्सी का मतलब होता है बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है इसका मतलब? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी ये भी एक तरह का रजिस्टिव प्रॉपर्टी है जो किसी भी सर्किट में लग के और उसको अपोज करने की कोशिश करता है। जब आपने ये जाना तो ये भी जाना बेटा कि कैपेसिटर काम क्या होता है। तो कैपेसिटर काम होता है एनर्जी को स्टोर करना और रजिस्टर काम होता है करंट के डायरेक्शन, करंट के स्पीड को अपोज करना। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे बेटा होता क्या है। तो अभी देखो बेटा वी आर के डायरेक्शन में, आई के डायरेक्शन में वी आर है यहाँ पे, और आई से अलग डायरेक्शन में आपको यहाँ पे वीसी दिख रहा है बेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सी दिख रहा है, एक्सी की वजह से ये अंतर आ पाया है। कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है उसका डिफरेंस हमको देखने को मिला है वो पाई बाई 2 से। यानी कि जो सर्किट के अंदर बेटा जो पोटेंशियल है आपका कैपेसिटर के अंदर, वो क्या कर रहा है बेटा, वो कर रहा है आपका लैग कर रहा है। ठीक है, कितना लैग कर रहा है, तो वो पाई बाई 2 लैग कर रहा है। ठीक है, तो अब वही चीज़ों को जब हम लोग फेजर के फॉर्म में समझने की कोशिश करें बेटा, तो ये हमारा वी आर है, यानी इसी डायरेक्शन में हमारा आई और वी आर दोनों सेम डायरेक्शन में आप देख सकते हो बेटा। और इस वी आर से मतलब कि इस आई से 90 डिग्री में आपको वी सी, तो 90 डिग्री में आपको वी सी देखने को मिलेगा। और ये वाला जो ई है बेटा वो है हमारा रिजल्टेंट ई एम एफ, यानी रिजल्टेंट पोटेंशियल उस पूरे सर्किट का कितना होगा वो हमको देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हो बेटा ओमेगा टी हमारा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फाई जो उसका फेज डिफरेंस आप देख सकते हो बेटा। उसके बाद है पाई बाई 2 का चीज, पाई बाई 2 का इसमें डिफरेंस आया है आई और वीसी के बीच में। ठीक है, फिर फर्दर बेटा जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि इसके इक्वेशन को, डेरिवेशंस को, सबसे पहले E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि पूरे सर्किट में जो ईएमएफ है क्या है बेटा, वो कांस्टेंट है, आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, फिर फर्दर जब हमने रेजिस्टेंस के केस में गौर करा तो वी नॉट आर इज इक्वल टू आई नॉट आर, आप देख सकते हो वी आर इज इक्वल टू आर आई। तो हमने आई नॉट को क्या कर बेटा एक स्पेसिफिक जिसको कहते हैं हम लोग आई आर एम एस वाला स्थिति में इसके एम्पलीट्यूड के फॉर्म में माना है, तो वी नॉट आर इज इक्वल टू आई नॉट आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फिर फर्दर कैपेसिटर्स वाले केस में पोटेंशियल जब देंगे तो हो जाएगा बेटा आई नॉट एक्सी। एक्सी की बात इसलिए आती है भाई क्योंकि वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है बेटा कैपेसिटर के अंदर, वो एक्सी के फॉर्म में यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस के फॉर्म में एप्लीकेबल होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक्सी के फॉर्म में हमें वो चीज़ निकल के देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जैसा कि आप देख दो बेटा कि फेजर डायग्राम में ये एक पैरेललोग्राम की तरह फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें ई बीचों बीच डायगोनल की तरह वर्किंग हो रही है। तो वहाँ पे बाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने क्या किया बेटा, वी नॉट आर और वी नॉट सी को क्या कर दिया, आपस में ऐड कर दिया, यानी वी आर प्लस वी सी, जिसकी वैल्यू हमको रिजल्टेंट ई के बराबर देखने को मिल रही है। ठीक है, फिर यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम को हम जब यहाँ पे प्रयोग करा तो हमें देखना कि ई नॉट
ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का होल स्क्वायर, यानी कि हमें यहाँ पे वी नॉट आर और वी नॉट सी देखने को वहाँ पे मिल रहा है। तो इसी को हम लोग मतलब कि बेटा 90 डिग्री के फॉर्मेशन के फॉर्म में इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग गौर करें बेटा तो यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलेगी, जब हमने वी नॉट आर की जगह पे आई नॉट आर यहाँ से रिप्लेस करके रख दिया और वी नॉट सी की जगह पे आई नॉट एक्स सी यहाँ से रख दिया, फिर फर्दर आई नॉट और स्क्वायर कॉमन करके बाहर निकाले तो अंदर बचा बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको फर्दर हमने रीवैल्यूएट करा तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और ये जो बेटा है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को कहते हैं बेटा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। जैसा कि इससे पहले एपिसोड्स में था हमारे कि जिस केस में हम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लेते थे, इंडक्टर लेते थे, उस केस में भी हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जिसको नाम देते बेटा हम लोग इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस को हम लोग जेड से क्या करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जो बताता है कि दिस इज द ओवरऑल और कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। यानी किसी भी सर्किट कंबाइंड रेजिस्टेंस हम देखते हैं उस सर्किट के ऊपर ईएमएफ को इफेक्टिव करते हुए, उसे बेटा हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्दर देखें बेटा तो z इस आर स्क्वायर प्लस एक्स सी इसका होल स्क्वायर को बेटा रूट में वाले को हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? z रिप्रेजेंट कर दिया है। तो z इज इक्वल टू ये हमने तो फर्दर जो बेटा एक्स सी की वैल्यू है वो 1/ओमेगा सी के बराबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने बेटा जब हम लोगों ने एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली पे चर्चा कर रहे थे तो उस समय हमने बेटा यहाँ पे ड्राइव करके देखा था। आपको अगर वो चीज़ रिकॉल नहीं हो रही हो बेटा तो वहाँ पे जाएंगे उस एपिसोड में, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो कि मैंने उसके अंदर क्या बताया था, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग गौर करें बेटा तो हमने इसको z कर दिया तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड के फॉर्म में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड के फॉर्म में हमने एक तो नया इक्वेशन निकाल दिया। और यहाँ पे जो बेटा जेड है ना, ये बिल्कुल ओम्स लॉ के प्रोसीड पे हो रहा है बेटा। जैसे ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट है ना, वैसा ही ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट पे ये भी एप्लीकेबल हो रहा है, जहाँ पे जेड इज इक्वल टू ई नॉट बाई आई नॉट का रेशियो बनता है, ठीक है। फर्दर देखो बेटा, जब हमने यहाँ पे tan फाई यानी कि इम्पीडेंस की वैल्यू निकालने की कोशिश की, tan फाई या फिर cos फाई जो चाहे वो लगा सकते हो, तो वी नॉट बाई आर नॉट आ गया, वी नॉट बेटा सी बाई आर वी नॉट आर आ गया, यानी कैपेसिटर अपॉन रजिस्टर, आई नॉट एक्स सी अपॉन आई नॉट आर, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, एक्स सी बाई आर आएगा बेटा, ये हमारा रिजल्टेंट मिल जाएगा। फिर फर्दर हम कर सकते हैं कि हाँ tan फाई की वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है, ओके। अब अगर हम लोग देखते हैं बेटा इन सब के बीच में, तो एक चीज़ जो बहुत ही इफेक्टिव है कि जो VC की वैल्यू है वो करंट I से π/2 का जो बेटा क्या कर रही है, वो लैगिंग कर रही है, ठीक है। π/2 की क्या कर रही है बेटा? लैगिंग कर रही है। लेकिन वो लैगिंग किस में जब बात करेंगे जब हम, तो जब हम लोग जब पोटेंशियल की बात करेंगे, यानी जब करंट की बात करेंगे, तो वो चीज़ क्या करेगी बेटा? वो चीज़ क्या करेगी? वो चीज़ लीड करेगी। गौर करना बात को, जब हम सेपरेट कैपेसिटर की बात करते थे बेटा, तो यहाँ पे होता था आपका ई नॉट और यहाँ पे होता था बेटा आपका आई नॉट, और दोनों के बीच में सॉरी दोनों के बीच में बेटा π/2 का डिफरेंस यहाँ पे आता था, वो भी लीड करते हुए। यानी कैपेसिटर जो आई नॉट है वो क्या कर रहा था बेटा? लीड कर रहा था। तो उसका रिजल्टेंट हमको आई के फॉर्म में देखने को मिलेगा कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और जहाँ पे फाई की वैल्यू है बेटा हमको π/2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे भले ही आपको दिख रहा है बेटा एक चीज़ कि इस फॉर्म में, यानी पोटेंशियल जो है, अगर पोटेंशियल की कंपैरिजन करो तो पोटेंशियल जो है कैपेसिटेंस का वो भले ही लैग कर रहा हो, लेकिन जो उसका करंट है वो ओवरऑल सर्किट में क्या करता है बेटा? हमेशा लीड करता है। तो हमेशा आपको कंफ्यूजन नहीं होना है बेटा, ये चीज़ जानना है कि सर्किट के अंदर ईएमएफ भले ही लैग कर रहा हो, पर जो करंट होगा वो क्या करेगा? वो सर्किट के अंदर लीड करेगा, ठीक है। और इसी लीडिंग की वजह से जो हमारा फेज डिफरेंस आएगा बेटा वो हमको प्लस π/2 के फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो जब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं बेटा कि हमको फाई की वैल्यू कितनी मिलती है? π/2 इंक्रीजिंग मिलती है, यानी कि हमको आपकी लीडिंग मिलती है। यानी इस वाले केस में ये पता चला बेटा कि जो एसी सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हमने उपयोग किया है, ओवरऑल हमें यही दिखाता है कि इस पूरे सर्किट में कैपेसिटर की ही दबदबा बहुत ज़्यादा है, और कैपेसिटर इस पूरे सर्किट को क्या कर दे बेटा? ओवर रूल कर ले रहा है, और रेजिस्टेंस की इफेक्टिविटी को क्या कर दे बेटा? ख़त्म कर दे रहा है। तो अगर आप ओवरऑल देखो बेटा लास्ट में, तो ये चीज़ बिल्कुल एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली की तरह ही इक्वेशन निकल के सामने आ रहा है,
ठीक है बेटा। तो ये चीज़ थी बेटा हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन बताने के लिए कि अगर हम रजिस्टर के सीरीज में तौर पे उपयोग करेंगे या तो इंडक्टर के साथ या तो फिर कैपेसिटर के साथ, तो इन दोनों सर्किटों में जो इंडक्टर और कैपेसिटर यही ओवर रूल करेंगे और रजिस्टर का जो इफेक्टिविटी है वो सर्किट से बिल्कुल ओवर आउट कर देंगे बेटा। ठीक है, अब ये बेटा यही दो टॉपिक थे जिसमें हम कपलिंग की बात करते थे, रजिस्टर और इंडक्टर की या रजिस्टर या कैपेसिटर की। तो बेटा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसके अंदर बेटा ये तीनों होंगे आपस में सीरीज में, यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों को जब एक से जोड़ेंगे तो उसके संग क्या होता है बेटा, क्या उसके संग सही में रजिस्टर की इफेक्टिविटी खत्म हो जाती है सर्किट से कि नहीं होती है, वो चीज़ें हम वहाँ पे देखने को मिलेगी बेटा। इस एपिसोड में बस इतना ही, चलते हैं, जय हिंद।